हाय गाइस। तो कल ही मैंने हॉन्टेड स्कूल वाली वीडियो डाली थी, तो आज मुझे एक और इंस्टा पे डीएम आया एक और का। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ ऑल्सो रियल एंड प्लस हॉन्टेड स्टोरी ऑफ इंडिया। तो अगर आप इंडिया में रहते हो गाइस, तो आपने इंडिया की राजधानी दिल्ली का नाम तो सुना ही होगा। क्या आपने दिल्ली का सबसे हॉन्टेड जगह और सबसे हॉन्टेड राजमहल के बारे में सुना है? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दिल्ली के सबसे हॉन्टेड भूली भटियारी के बारे में। बहुत लोगों ने सुना भी होगा। तो भूली भटियारी एक बहुत ही दिल्ली का हॉन्टेड राजमहल है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई इंसान भूली भटियारी के सामने से गुजरता है तो उसे अजीब अजीब सी चीखों की आवाज़ आती है। कभी ऐसा लगता है कि कोई हंस रहा है, और कभी लगता है कि कोई औरत रो रही है, और कभी कभी ऐसा लगता है, ये भी बताया जाता है कि अगर आप उसके सामने, आप भूली भटियारी के पास से गुजर रहे हो, तो वहाँ पे हवा चलनी बंद हो जाती है और इंसान को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो जाती है। बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि जब भी वो वहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई काली परछाई उनका पीछा कर रही है। और कई लोगों ने ये भी बोला है कि वहाँ पे उन्होंने एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत को देखा है। कुत्ता भौंका गाइस से सुनते ही, तो मुझे डर लग गया। तो और कई बार ऐसा भी बोला जाता है, लोगों ने बोला है कि भूली भटियारी राजमहल में आज भी एक एक क्वीन, एक रानी की आत्मा भटकती है। यहाँ पर जैसे कि आपने भानगढ़ फोर्ट की कहानी सुनी होगी, जहाँ पे रात को सनसेट के बाद जाना मना है, तो भूली भटियारी में भी सनसेट के बाद शाम को जाना मना है। तो गाइज, जैसे कि आपने सुना ही होगा कि जो भी ऐसी एंटीक और पुरानी जगहें होती हैं वहाँ पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन नहीं, भूली भटियारी में आज तक किसी ने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि एक भी सिक्योरिटी गार्ड आज तक भूली भटियारी में एक दिन भी नहीं बिता पाया। तो ये जो कहानी है बहुत समय पहले की है, काफ़ी सालों पहले की कहानी है। सिद्धार्थ और रोशनी उसी इलाके में ट्यूशन पढ़ने जाते थे। सिद्धार्थ को भूली भटियारी राजमहल के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन रोशनी के लिए ये सब बहुत नया था, और उन दोनों को नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। तो एक दिन ट्यूशन ख़त्म होने के बाद सिद्धार्थ रोशनी को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक खास जगह पर लेकर जाता हूँ। इस पे रोशनी खुश होके सिद्धार्थ की स्कूटी पर बैठकर उसके साथ चल पड़ती है, और लगभग उस समय दोपहर के 3 बजे थे। तो रोशनी और सिद्धार्थ कुछ समय बाद वहाँ पहुँच जाते हैं। उस एंटीक और पुराने राजमहल को देख के रोशनी बहुत खुश होती है और सिद्धार्थ को बोलती है और कि उसकी कुछ पिक्चर्स क्लिक करे। तो सिद्धार्थ भी अपना फ़ोन उठाकर रोशनी की पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। शिट। हाँ, तो जैसे वो पिक्चर्स क्लिक करता है, उसे ऐसा लगता है कि सिद्धांत जो है उसको ऐसे सुन रहा था कि पीछे से उसे कोई सिद्धार्थ सिद्धार्थ करके पुकार रहा है। तो जैसे वो पीछे देखता है तो पीछे कोई नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो महल की तरफ मुड़ता है तो सामने रोशनी नहीं होती। रोशनी को कहीं भी अकेले जाने में बहुत डर लगता था, तो सिद्धार्थ ने सोचा कि अकेले तो रोशनी अकेले नहीं रह सकती, तो वो अकेले तो महल के अंदर नहीं जाएगी, शायद वो मजाक करे और कहीं आसपास होगी। तो सिद्धार्थ महल के आसपास उसे ढूंढने लगता है। आधा घंटा हो जाता है लेकिन रोशनी नहीं मिलती। फिर सिद्धार्थ, जो कि बहुत ब्रेव होता है और बिल्कुल नहीं डरता, उसे महल के अंदर जाने में डर लगता है, लेकिन रोशनी को ढूंढने के लिए वो हिम्मत करके महल की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो महल में जाता है, बाहर गर्मी का मौसम था और सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो महल के अंदर घुसा, उसे ऐसा लगा कि बहुत सारे एसी चल रहे हों और उसे एकदम ठंड लगने लगा। और बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी और एकदम रोशनी थी, लेकिन महल के अंदर
एकदम अंधेरा था। तो इसीलिए सिद्धार्थ ने अपनी फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई। जैसे ही उसने वो लाइट जलाई, 3 चमगादड़ उसके सर से ऊपर गए और उसके ऊपर से उड़कर गए, और उसने देखा कि पूरा महल मकड़ी के जालों से भरा हुआ है। उसे चलने में बहुत तकलीफ़ भी हो रही थी, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ा और रोशनी को ढूंढने चला गया। और अचानक उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है। उसे लगता था कि कहीं रोशनी महल एक्सप्लोर करती करती ऊपर ना चली गई हो। तो वो स्टेयरकेस से ऊपर जाता है। जैसे ही ऊपर जाता है तो एक काली बिल्ली, पूरी पूरी ब्लैक कलर की कैट, एक दरवाजे को एक टक होके देख रही थी और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। जैसे ही सिद्धार्थ अचानक जैसे ही बिल्ली की तरफ सिद्धार्थ बढ़ने लगता है, वो बिल्ली अजीब तरीके से मियाओ मियाओ करती है और वहाँ से भाग जाती है। और सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि जो दरवाज़ा है जिसकी तरफ वो बिल्ली देख रही थी, वो सिद्धार्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। और सिद्धार्थ का बहुत मन कर रहा था कि सिद्धार्थ उस दरवाजे को खोले। तो सिद्धार्थ धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाज़ा इतना पुराना था और उस पर इतनी धूल लग गई थी कि वो दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके सिद्धार्थ ने वो दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि सामने रोशनी थी। वो एक चीज़ को ध्यान से और कंसंट्रेशन से देख रही थी। तो जैसे ही सिद्धार्थ उस कमरे की तरफ बढ़ता है, उसे दिखता है कि एक पेंटिंग है एक रानी की, और उसी पेंटिंग को सिद्धार्थ देखता है कि रोशनी कंटिन्यूअसली देख रही है। तो उसके बाद सिद्धार्थ बहुत डर जाता है। तो ये सब देख के सिद्धार्थ बहुत डर जाता है और वो रोशनी के पास जाता है और उसे बुलाने लगता है, पर रोशनी कोई एक्सप्रेशन, कोई जवाब कुछ नहीं देती। अचानक से सिद्धार्थ रोशनी को पकड़ता है और उसे ऐसा लगता है कि वो बॉडी, रोशनी की बॉडी एकदम ठंडी पड़ गई है और उसे ऐसा लग रहा था कि वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक डेड बॉडी को छू रहा हो। और फिर अचानक से सिद्धार्थ बोलता है रोशनी को कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं अकेले ही यहाँ से भाग जाऊँगा। और ये सुनते ही रोशनी सिद्धार्थ की तरफ देखती है और वो डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से अजीब तरीके से हंसने लगती है। ये देख के सिद्धार्थ बहुत डर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये सब होने में बहुत समय बीत गया था और शाम होने ही वाली थी। शाम होते ही 2 पुलिस वाले वहाँ भूली भटियारी के पास बैरिकेड लगाने आए। जब वो बैरिकेड लगाने आए थे तो उन्होंने ये देखा कि राजमहल के सामने एक बहुत ही अच्छी और गुड क्वालिटी की स्कूटर रखी हुई है। और वो सब देख के घबरा गए पुलिस वाले कि क्योंकि इस समय पर कोई भी भूली भटियारी के पास नहीं आता था। तो ये देखकर दोनों पुलिस वाले राजमहल के अंदर जाते हैं और उन्हें एक कमरे में सिद्धार्थ दिखता है जो कि बेहोश होता है। ये देख के वो लोग सिद्धार्थ को लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं, लेकिन रोशनी उस कमरे में वहाँ पूरे राजमहल में नहीं मिलती। रोशनी के घर वालों ने भी पूरे राजमहल के अंदर, उसके आसपास हर जगह रोशनी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। और फिर रोशनी आज तक भी नहीं मिली उन्हें। तो गाइस, आप मुझे बताइए, क्या ये सब एक्चुअल लाइफ में हो सकता है, रियल लाइफ में हो सकता है, या हो सकता है इस पे बिलीव करना बहुत मुश्किल भी हो।
तो गाइस, अगर आपको ऐसी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये भूली भटियारी की स्टोरी आपको पता थी और आपको सुनने में मज़ा आया तो मेरी वीडियो को लाइक करना। और गाइस, अगर कोई भी ऐसा पैरानॉर्मल कोई ऐसा एक्सपीरियंस था, ऐसी घटना घटी है आपके साथ जो आपको लगता है कि पैरानॉर्मल है, तो प्लीज़ मेरे साथ मेरी मेल पे ज़रूर शेयर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे भी, और फिर मैं अगली वीडियो में वो स्टोरी सुनाऊंगी। तो जो ईमेल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, और आपको मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, बाय बाय।